हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और वेलकम करती हूँ अपने इस न्यू व्लॉग में आप सभी का हाथ जोड़। तो आज इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से अपने काम में फिनिशिंग लाकर अपने कस्टमर को बढ़ाएं, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो कि सेल बढ़ाएं। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से सूट में जो परफेक्ट फिटिंग लाएं, उसके लिए जो साइड फिटिंग हमें करनी है वो आप देखते रहिए किस तरह से मैं करती हूँ, और साथ ही साथ बातें भी करते रहेंगे। ठीक है। और साइड फिटिंग भी करूंगी और बैक प्लेट भी डालूंगी। कुर्ती में बैक पल्ले में प्लेट किस तरह से डालनी है वो बताऊंगी, और कुर्ती के जो बॉटम पार्ट है उसको भी किस तरह से फोल्ड करना है। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपने काम में फिनिशिंग लानी है, और कस्टमर जिससे कि हमें थोड़े से बिल्कुल हल्के फुल्के डिज़ाइन को भी हम बहुत सफाई से बनाएंगे। भले ही हमारा थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगे, पर हम जो सूट के उस डिज़ाइन को या स्लीव्स के या गले में जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे उसे बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे करके बनाएंगे ताकि सफाई आए। ठीक है। अगर गलत हो जाता है तो आप उसको वापस से उधेड़ के और दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है। पर हमें कस्टमर को बिल्कुल साफ सुथरा डिज़ाइन हमने क्या बनाया वो समझ में आना चाहिए, वो हम बना के देंगे। ठीक है। तो इसके बाद कस्टमर खुश होके आप जितनी भी उससे पैसे मांगेंगे वो उसको देने पे मजबूर हो जाएगा। कि आप बता सकते हैं उसको कि देखो, आपने बोला भी नहीं था, फिर भी मैंने इसमें हल्का फुल्का डिज़ाइन बना के दिया है, और आपके कम रेंज के सूट को भी मैंने अच्छी तरह से सील के दिया है, और इस सूट के पहनने के बाद लुक बढ़ जाएगी। तो ये सब आपको अपने आगे पहना के अपने देख सकते हैं कि आप पहन के देखिए और बताइए कहाँ क्या कमी है। और आपके हल्के फुल्के रेंज के सूट को भी मैंने कितना अच्छा बना के आपको दे दिया। तो इधर कस्टमर खुश हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक दो सूट और आपके जो कस्टमर है वो पक्का हो जाएगा, और एक दो सूट और लेकर आएंगे। तो इस तरह से एक दो तीन जो भी है, आप सभी जो भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं स्टार्टिंग में, उन सभी का काम बिल्कुल फिनिशिंग से और अच्छी तरह से हल्का फुल्का स्टार्टिंग में डिजाइन बना के दे देंगे तो आपके कस्टमर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो वो इधर उधर क्यों जाएंगे? क्योंकि उनको थोड़ी सी रेंज में ही जो है वो अच्छा काम मिलेगा। और स्टार्टिंग में अपना रेट जो है स्टिचिंग का थोड़ा सा कम ही रखिए, बाकी और मार्केट के स्टिचिंग की बुटीक के हिसाब से थोड़ा सा कम रेंज रखिए, जिससे कि इस चीज़ में भी आपका फ़र्क पड़ेगा कि सस्ते में स्टिचिंग हो रही है, और फिर आपके कस्टमर अपने आप सस्ता करके आपके पास आएंगे और फिर आपकी स्टिचिंग भी देखेंगे तो अच्छी तरह से मिलेगी उन्हें, तो वो और कहीं क्यों जाएंगे, आप ही के पास आएंगे क्योंकि सस्ता सिल रहे हो। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, एक साल बाद या जो भी है आपका, जितना भी आपको टाइम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको उसी रेंज में सीलना है, उसी पैसे में सीलना है। फिर धीरे धीरे करके जब आपके हाथ में सफाई आ जाए और आपकी स्पीड बढ़ने लगे तो आप अपने रेट को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बाकी और जितने भी बुटीक हैं उन्हीं रेट के हिसाब से आप अपना रेट रख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि ऐसा हो जाएगा कि आप जो बाकी मार्केट आपके काम को देखते हुए बाकी मार्केट में जितना भी आपके रेट चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा 50 रुपए या 10-20 रुपए आप बढ़ा के भी लेंगे ना, तो वो भी कस्टमर आपको दे के जाएंगे, क्योंकि आपका काम बोल रहा है, आपकी काम में सफाई है, तो वो जरूर दे के जाएंगे और आपके कस्टमर इस तरह से बढ़ जाएंगे। तो ये जिस टाइम आप रेट बढ़ा रहे हैं ना, उस टाइम पे हर एक कस्टमर कपड़े जरूर सिलवाएंगे। तो जैसे आप अगर अपने सिलाई के रेट भी बढ़ाना चाहें तो एक ऐसा टाइम ढूंढिए कि जब मैं रेट बढ़ा सकूं, या तो शादी का सीजन या फेस्टिवल सीजन। और फेस्टिवल सीजन तो सभी को एक ही दिन चाहिए होता है। तो इस तरह से आपके पास कस्टमर सूट सिलवाने आएंगे, तो अब उनको क्योंकि जरूरत है इसलिए वो सूट सिलवाएंगे। तो इस तरह से 2, 4, 5 सभी लेडीज को नए सूट पहन के जाने की लगी रहती है कि हाँ भाई, हमें त्योहार आ गए, हमें एक दो सूट सिलवा लेते हैं। तो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं तो उस टाइम पे उनकी मजबूरी हो जाती है कि मैं नया
सूट हमें चाहिए, तो आप अपने बढ़े हुए रेट उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो वो जरूर आपको बढ़े हुए रेट में, और फिर धीरे धीरे करके आप ट्रेंडिंग डिजाइन बनाइए। ठीक है, जो कि जिस साल में जैसे नया सीजन खुलता है कपड़ों का, तो जैसे उसमें क्या चल रहा है, कौन सी ड्रेस चल रही है, उसको सबसे पहले तो आप खुद अपने लिए सिलिए। अपने लिए एक दो उसी टाइप की जो कपड़े हैं वो अपने लिए सिलिए, और उनको पहन के अपने शॉप पे बैठिए, या घर में रहें तो घर में अपने पहनिए, या अपने जो भी अपने आपके घर में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए ट्रेंडिंग ड्रेस सिलिए। तो वो आपको लोगों को पहने हुए दिखेंगी या आप पहने दिखेंगी, तो लोगों को ये हो जाएगा कस्टमर को कि हाँ ये उस टाइप की ड्रेस बना लेती हैं, तो हम भी क्यों ना इनसे वही ड्रेस ट्रेंडिंग ड्रेस अपने लिए बनवा लें। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है कि ट्रेंडिंग ड्रेस आप सिलिए और फिनिशिंग से सिलिए, अच्छी तरह से सिलिए खूब, तो आपकी फिनिशिंग वहाँ पर भी कस्टमर देखेंगे और आपके पास सेम उसी तरह की ड्रेस आपके लिए आ जाएगी सिलने के लिए। ठीक है, तो इधर भी आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे। और अगर नई सिलनी आती है तो टाइप कीजिए ट्रेंडिंग ड्रेस स्टिचिंग, तो यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको उस टाइप की अनेकों डिज़ाइन की ढेरों वीडियो आपके आगे आ जाएंगी, तो आप वहां से कोई भी डिज़ाइन एक सिलेक्ट कीजिए और स्टिच करने लग जाइए। तो उस डिज़ाइन को आप बहुत आराम से बनाइए, भले ही एक दिन फालतू क्यों ना लग जाए उस डिज़ाइन को बनाने में, पर आपका सूट जो है वो फिनिशिंग से बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, ऐसा कीजिए। फिर बनने के बाद उसे किसी डमी पे या हैंगर में टांग के अपने शॉप पे रखिए। फिर उसके बाद नई कोई ड्रेस का डिज़ाइन ढूंढिए और फिर उसको भी स्टिच करके अपनी दुकान पे रखिए। और इस तरह से आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएंगे और आप कस्टमर की चॉइस पूछ सकते हैं दिखा के कि आपको किस तरह का डिज़ाइन बनवाना पसंद है। तो आप ठीक इसी तरह से पैंट में, प्लाजो में, या सूट के बैक नेक, फ्रंट नेक, या स्लीव्स में, छोटी बड़ी स्लीव्स दोनों तरह की आप बना के रखिए अपने पास डिज़ाइन की। तो फिर आपके कस्टमर के पास चॉइस हो जाएगी सूट में अपना डिज़ाइन चॉइस का बनवाने के लिए। ठीक है, तो ये सब ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमें आने चाहिए, हमें करने चाहिए अपनी कस्टमर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मैं भी इसी तरह की ट्रिक और टिप्स जो है वो इस्तेमाल करती हूँ अपने लिए, अपनी शॉप के लिए, और इसी तरह से मेरी जो कस्टमर की भी जो संख्या बढ़ी है और सेल भी बढ़ी है मेरी। तो आप भी कीजिए मेरी ट्रिक से अपने शॉप पर कस्टमर की संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये थी मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि आप अपनी शॉप पर, अपनी दुकान पर, अपनी बुटीक पर कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अब मैं अपनी कुर्ती पे लगाऊंगी हिप राउंड का इस तरह से निशान लगा के, और मैं पल्ले तुरप दूंगी, जो कि मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से बुटीक पे अपने कस्टमर बढ़ाने हैं और काम में सफाई लानी है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है, और ठीक मैं भी इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक इस्तेमाल करके अपने जो सूटों को फिनिशिंग से स्टिच कर पाती हूँ और अपने कस्टमर की संख्या को भी बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे सलवार भी, जो कि अफगानी सलवार है, उसमें बेल्ट लगेगी और बेल्ट में भी पॉकेट लगेगी। ठीक है, वो मैं तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने कुर्ती तैयार की है जो कि अभी तुरपाई के लिए जाएगी। देखिए कितना फिनिशिंग से मैंने काम किया है, और आप भी इसी तरह से फिनिशिंग से अपने सूटों की सिलाई कर सकती हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय। चैनल को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको मिलूंगी कल, और तब तक आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। फ्रेंड, गुड बाय फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड, टेक केयर।